यूट्यूब पे वीडियो बनाने का दोस्तों एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो मैंने रियलाइज़ किया है इज़ दैट कि मुझे ना ज़बरदस्ती फ़ोर्स करना पड़ता है अपने आप को। कोई चीज़ जैसे कि अभी मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, लेट्स से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो बनाते टाइम मैं जब इस वीडियो का थॉट प्रोसेस सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि क्या मतलब मुझे किस बेसिस पे ये वीडियो बनाना है। तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी से शुरू किया कि हाउ आई एम एज अ पर्सन, ठीक है, मैं किस सिनेरियो में किस तरीके से डील करता हूँ। तो जब मैंने अब जब जब मैंने रिफ्लेक्ट किया मेरे सीए फाउंडेशन की जर्नी कि यार ऐसा क्या हो गया था मेरे साथ, ऐसा क्या मैंने किया था सीए फाउंडेशन में, जो मेरा एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था विद सच ए गुड मार्क्स, 2 एग्जाम्शंस, 240 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 400, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। और इवन दो उस टाइम पे उस अटेम्प्ट में मैथ्स का जो पेपर था बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था, बट स्टिल वो पेपर भी मैंने क्रैक कर लिया था। तो उस टाइम पे मेरे मेरे साथ मतलब मैंने ऐसी क्या प्रिपरेशन की थी, ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, और उसके बाद मैंने सी इंटरमीडिएट में ऐसा क्या नहीं कर पाया या मैं क्या गलती कर बैठा जिसकी वजह से कंसिस्टेंटली मैं फेलियर्स देखता रहा, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें मैंने एनालाइज़ की जो मैं आपको बताता हूँ। सीए फाउंडेशन में जब था दोस्तों, तब मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, ठीक है। अब नहीं है वो मेरे साथ, मतलब अब मुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ है अभी। शायद वो फाइनल में होगा या मे बी सीए बन भी गया होगा। बट हाँ, तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था नीरज कपाड़िया, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर हिम। हम लोग साथ में प्रिपरेशन करते थे, मतलब डेली कॉलिंग हमारी होती थी, शाम को रात को डेली हमारा टारगेट सेट होता था। डेली हम लोग बात करते थे और एक प्लान टू डू लिस्ट देते थे कि रात तक इतना हो जाना चाहिए, ठीक है। नीरज कपारिया मेरा सीए का दोस्त था, ठीक है। इसके अलावा मेरे दो दोस्त हैं जो बचपन से हैं, मैं उनसे टाइम टू टाइम मिलने चाहता था, मतलब एक हफ्ते 2 हफ्ते या माइट भी महीने में 2 बार हो जाता था उस टाइम पे। सीए फाउंडेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, महीने में 2 बार मैं मिलने चाहता था। और नया नया फेज़ था दोस्तों, जस्ट मैं सीए फाउंडेशन में इंटर हुआ था। और इससे पहले मेरी जो बैकग्राउंड थी एकेडमिकली जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था मेरे एकेडमिक्स को लेके, क्योंकि हमेशा से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते आया हूँ, ठीक है। हमेशा एप्रिसिएशन ही सुनने को मिला है एज़ पर दी एकेडमिक्स। की क्लासेस में गए तो वहाँ पे सर ने तारीफ़ कर दी, स्कूल में गए तो वहाँ पे अच्छे दोस्त बने, अच्छे लोगों से कॉम्पीट करने को मिलता था। फिर सी फाउंडेशन में आया तो कॉन्फिडेंस भी था कि यार इतनी मेहनत करते हैं तो यहाँ पे भी मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है। ऑल्दो मुझे पता था कि मेरे को अटेम्प्ट लगेंगे, बट मेरे दिमाग में ये सेट था कि फाउंडेशन में अटेम्प्ट नहीं चाहिए मेरे को इंटर में अटेम्प्ट चाहिए, मेरे को फाइनल में अटेम्प्ट चाहिए, फाउंडेशन में नहीं चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन इज नॉट समथिंग मैं इसमें फेल होना मतलब चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें की मैंने, ठीक है। मैंने नीरज से कनेक्टेड रहा, मैं मेरे दोस्तों से कनेक्टेड रहा। और मैं उस टाइम पे जस्ट आई थिंक कोविड एंड ही हुआ था, सेकेंड वेव उसका। और मैं सोशली तो एक्टिव नहीं था इंस्टाग्राम मैंने वो सब पे, बट कॉलेज में भी मैं नहीं जाता था। तो मेरा फुल टाइम जो प्रिपरेशन था वो सीए फाउंडेशन को ही जाता था, और फर्स्ट अटेम्प्ट था और नया नया सीए मतलब करना शुरू हुआ था, और मैं सेल्फ प्रिपेयर कर रहा था। तो मैं अपने आप को ना बहुत टॉर्चर करता था कि भाई मैं सेल्फ प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे को उस बंदे से उस लड़के से ज़्यादा मेहनत करना है जो कि क्लासेस ले रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती थी कि नहीं मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। तो उस टाइम पे हम 3 दोस्त थे, मतलब मैं, नीरज कपाड़िया, मनीष प्रसाद। मनीष प्रसाद ने सीए फाउंडेशन में ही मतलब 1 महीने की प्रिपरेशन की थी, उसने उसी टाइम पे गिव अप कर दिया था कि मैं सीए नहीं कर सकता, मेरे कैपेसिटी के बाहर है, तो वो छोड़ दिया। मैं और नीरज कपाड़िया लगे रहे, हमने मेहनत की आराम से, आई थिंक 2-3 महीने ढंग से पढ़ाई की। रिजल्ट एग्ज़ाम हो चुका था, एग्ज़ाम मैंने दिया, मैथ्स का पेपर ख़राब था, मुझे पता था समहाउ मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा। मुझे पता था नीरज का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट था अपने मतलब पेपर रिव्यू के रिगार्डिंग। मैंने तो मुझे पता था, मैं कहीं कहीं ना कहीं सैड भी था कि यार इसका हो गया मेरा नहीं हो गया। बट रिजल्ट आता है तो एग्जैक्टली इस चीज़ का उल्टा होता है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है बट उसका नहीं होता। फिर आ जाता हूँ मैं इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में पहली गलती जो मैंने की थी ना दोस्तों, वो थी घाई, ठीक है। घाई मतलब क्या, मुझे ना बहुत टाइम लेके चीज़ों को सोचना चाहिए था। अब घाई मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि घाई मेरे को करनी थी, घाई इसलिए की थी क्योंकि घाई करवाई जा रही थी। जैसे आप सी फाउंडेशन देते हो ना, उसके 15 दिन के अंदर हर एक क्लासेस ना अर्ली बर्ड बैच शुरू करते थे। उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि बीबी वर्चुअल्स हो गया,
अभी जो मतलब जो भी क्लासेस है ना, वी स्मार्ट अकेडमी हो गई, ये क्लासेस मतलब मैं इनके बारे में मतलब अवेयर ही नहीं था कि ये सारी क्लासेस, ये फैकल्टीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। एसके शाह करके एक क्लासेस था मुंबई में। आई एम नॉट, मतलब मैं पूरा सही नाम नहीं बता रहा हूँ बट आप समझ जाएंगे। ये एसके शाह करके क्लासेस था, ये पूरी इंडिया में फेमस थे। ठीक है। और मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पे हर एक बच्चे के जबान पे यही था कि अगर आप सीए करना चाहते हो तो आपको यही क्लासेस चूज करना है। तो एज पर द नॉर्म्स मैंने क्या किया, अर्ली बर्ड बैच में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अर्ली बर्ड बैच का 10,000 रुपये लगता है। पहली गलती ये क्लासेस की है मेरी। अर्ली बर्ड बैच में मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। मैं अब क्या होता है ना, एसके शाह क्लासेस के हर एक, मैं मुंबई में रहता हूँ, हर एक स्टेशन पे ब्रांच है। ठीक है। जैसे वसई है, फिर बोरीवली है, फिर अंधेरी है, फिर घाटकोपर है, मतलब हर एक स्टेशन पे एक ब्रांच है। और हर एक ब्रांच के मतलब एक्सपीरियंस आपका डिफरेंट रहेगा। सेम अमाउंट, डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब क्या, सी इंटर का 60,000 70,000 का क्लासेस आता था, बट अगर आप वसई के ब्रांच में जा रहे हो तो आपको अलग एक्सपीरियंस मिलता है स्टडी का। अगर आप बोरीवली में जाते हो तो आपको टॉप नॉच फैकल्टी मिलती है। वही आप अंधेरी चले जाते हो तो और बेटर फैकल्टी। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सेम स्टडी इन्वायरमेंट मिल रहा है, सेम फैकल्टीज मिल रही है, नहीं, आपको डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज मिलती है। और मैं 1.5 महीने में समझ गया था अर्ली बर्ड बैच में ही 10,000 देख के ही कि नहीं होने वाला इधर, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे को वो 1.5 महीने में हमको जीएसटी पढ़ाया गया था, हमको ऑडिट पढ़ाया गया था, और हमको EISM करके एक सब्जेक्ट होता है उसका EIS पढ़ाया गया था। ठीक है। ऑडिट और EIS का सेम फैकल्टी था। मैं 10,000, मतलब ओवरऑल मेरे को टोटल 70,000 देने थे, मैंने 10 दे दिया था। EIS और ऑडिट का सेम फैकल्टी था। ठीक है। और वो हम में से, हमारे पूरे 300 बच्चों की बैच में से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता था, हम में से किसी को पसंद नहीं था। तो पहली क्लासेस मैंने ये की कि मैंने बहुत पहली गलती मैंने ये की कि मैंने पहले, मेरे को वेल रिसर्च करना चाहिए था और फिर जाके क्लासेस लेनी चाहिए थी। इंडिविजुअल क्लासेस लेनी चाहिए थी, सो दैट मेरे को अच्छी, मतलब कम प्राइस में बेस्ट फैकल्टीज मिलती। बट मैं यहाँ पे सोचता हूँ, मैं अभी जब बैठ के सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे से ये गलती, लाइक इट्स काइंड ऑफ बाउंड टू हैपन, कि मेरे पास कोई ऐसा गाइडेंस था नहीं, मतलब कोई था नहीं रिलेटिव, दोस्त वीस, कोई सी एन ऑल में। ठीक है। नीरज था, नीरज ने भी यही बोला कि जेके साई में जाएंगे। तो मुझे लगा था, मुझे अभी रियलाइज होता है कि ये गलती मेरे से होनी ही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं क्लासेस नहीं लूँगा, आई विल प्रिपेयर बाय माई सेल्फ। सी फाउंडेशन भी किया, इंटरमीडिएट भी करूँगा। ठीक है। तो मैंने समहाउ बोथ द ग्रुप्स प्रिपेयर किया। और हाँ, दूसरी गलती यहाँ पे शुरू होती है बोथ द ग्रुप्स की। अब ना आपके दिमाग में बिठाया जाता है कि यू शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। उसकी 2 रीजनिंग दी जाती है। पहली रीजनिंग ये दी जाती है कि आपके 6 महीने बचेंगे, आप 6 महीने एक्स्ट्रा कमाएंगे एज कम्पेयर टू द दूसरा एस्पिरेंट। मतलब आपके उस टाइम पे एक वर्ड यूज किया जाता था, एक सेंटेंस बोला जाता है कि आप 6 लाख ज्यादा कमाएंगे अगर आप बोथ द ग्रुप्स देंगे तो, क्योंकि आप 6 महीने पहले जल्दी सीए बनेंगे एज कम्पेयर टू समबडी जो सिंगल ग्रुप दे रहा है। ठीक है। मैंने बोला वाह। और दूसरी चीज़ ये बोली जाती थी कि आपको सेट ऑफ के बहुत फ़ायदे मिलेंगे, मतलब सेट ऑफ का फ़ायदा मिलेगा अगर आपने एक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया बट दूसरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो आपको सेट ऑफ, आपको एग्जाम्शन का फ़ायदा मिलेगा। तो ये 2 रीजनिंग दे के बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया जाता था कि आप बोथ द ग्रुप के लिए जाए, बोथ द ग्रुप के लिए जाए। बोथ ग्रुप के लिए जाता था तो बच्चा फीस भी पूरा भरेगा 70,000, पूरा क्लासेस अटेंड करेगा। ठीक है। बट ये चीज़ नहीं समझाई जाती है कि बोथ द ग्रुप सब के लिए नहीं होता है किसी भी वे में। इसीलिए मेरे को भी कभी भी कोई बोलता है ना, तो मैं उसको 3-4 कंडीशन बताता हूँ कि भाई बोथ द ग्रुप्स के लिए क्यों जाना चाहिए आपको। ये तीनों कंडीशन में से अगर आप एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आप बोथ द ग्रुप के लिए मत जाइए, आप सिंगल ग्रुप के लिए जाइए। आप कोई कहीं नहीं पीछे हो रहे लाइफ में। तो पहला जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तो ये गलती थी मेरी कि मैं बोथ द ग्रुप के लिए गया था, और मैं कोई किसी भी वे में बोथ द ग्रुप के लिए सूटेबल बंदा नहीं हूँ। और जब मैं पहली बार फेल हुआ था बोथ द ग्रुप्स में, तब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं बोथ द ग्रुप्स आज के बाद ज़िंदगी में कभी अपेयर नहीं करूँगा, ना इंटर में, ना फाइनल में, ना कभी ना कभी। ठीक है। मेरे को कोई रैंक नहीं लाना, मेरे को बस पास होकर निकलना है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट। अब क्या होता है ना, अब जो है, मैं रियलिटी बताता हूँ। अभी मेरा पेरेंट्स है ना, मेरे से हमेशा समहाउ प्रेशर आया था बचपन से ही कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है पेरेंट्स से एकेडमिकली। और मैंने भी जब भी खराब परफॉर्म किया तो मेरे को उसकी वो कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा है ना एसएमए, आई थिंक वो था ना कूट लिविंस मॉडल का आइडेंटिफिकेशन वाला, वो 3 थे ना। तो
कंप्लायंस वाला मुझे मेरे ऊपर अप्लाई किया जाता था। कंप्लायंस कंप्लायंस मतलब क्या, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा या तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा फॉर परफॉर्मेंस। तो अब जैसे मैं इंटरमीडिएट फेल हो गया तो मेरे साथ बहुत ही गलत ट्रीटमेंट हुई। मतलब देखो, मैं उस टाइम पे सोचता था कि मैं डिज़र्व करता हूँ क्योंकि मैं फेल हुआ हूँ ऑफ कोर्स, तो ये ट्रीटमेंट मैं डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। तो आई यूज्ड टू बी लाइक यार पापा ऐसा कर रहे हैं, मतलब ये कैसा है भाई, ऐसा बिहेवियर थोड़ी सही है। मतलब मैं फेल हुआ हूँ ना, मैं इस नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेता हूँ, मैं मेहनत करता हो जाऊँगा पास एक ग्रुप, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट देके दूसरा ग्रुप पास कर लूँगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2023 जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, मई 2023। तो जब मेरा वो सेकेंड अटेम्प्ट था तो मैं ग्रुप 1 के लिए अपियर किया, ठीक है। फिर मेरा आई थिंक कुछ 177 या 180 के आसपास मेरा मार्क्स आया था। मेरा एग्रीगेट 20 मार्क्स से रह गया था। इंडिविजुअली आई थिंक मैं सारे पेपर में क्लियर कर पाया था। ये चीज़ हुआ मेरे साथ। और अब क्या हो रहा था ना, मैं 2 अटेम्प्ट फेल कर चुका था और अब मुझे पता नहीं था कि अब मेरे पास ना हर तरीके से प्रेशर आएगा, और सबसे ज़्यादा प्रेशर रहा और सबसे ज़्यादा जो विलन बनूंगा ना मेरी ज़िंदगी का, वो मैं खुद बनूंगा। अब मैं बताता हूँ मेरी पर्सनैलिटी के बारे में। अब मेरी पर्सनैलिटी ऐसी ना कि मैं बहुत ही डरा हुआ इंसान हूँ, बहुत ही ओवरथिंक करता हूँ, मैं बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सोचता हूँ, ठीक है। मैं प्रेजेंट में नहीं रहता, मैं चाहूँ तो भी नहीं रहता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब मैं यूट्यूब का बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं अगर यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ ना, अगर मैं यूट्यूब पे, तो मैं लगातार एक हफ्ते 4-5 वीडियो 6-7 वीडियो डाल दूंगा। बट अगर मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ ना, तो मैं साला 10 दिन तक वीडियो नहीं डाल पाता। मैं इतना डर जाता हूँ कि यार मेरे को लोग भूल जाएंगे, या मतलब इट्स लाइक कि मैं एकदम डरने लगता हूँ कि मेरे को भूल ना जाए। तो इसलिए देखोगे तो अचानक से मैं कभी कभी हफ्ते में 4-5 वीडियो डाल देता हूँ। फिर कभी अगर गलती से मेरा 2 या 3 दिन का ब्रेक आ गया, या 4 दिन का ब्रेक आ गया, 5 दिन का ब्रेक आ गया, वीडियो नहीं डाला मैंने, तो फिर मैं डालता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं डर जाता हूँ कि अब क्या सोचेंगे लोग, ठीक है। तो मेरी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी थी। अब इसका बहुत सारे नुकसान है, फ़ायदे कम है, ठीक है। फ़ायदा यही है कि आप बहुत ही जो भी आप लाइफ में स्टेप्स लेते हो वो सोच समझ के लेते हो, ठीक है। कि मतलब एक जो भी ओवर थिंकर रहते हैं ना, वो एक स्टेप को बारीक 1000 बार सोचेंगे फिर कोई चीज़ें करेंगे। बट इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। जैसे कि अब मैं जैसे जैसे मेरा अटेम्प्ट नियर बाय आता था ना, जैसे कि अभी मई 2023 का एग्ज़ाम दे दिया मैंने, रिजल्ट आ गया, अब 6 महीने बाद मेरा फिर से अटेम्प्ट है, ठीक है। अब क्या होगा ना, मैं पूरे 6 महीने के ड्यूरेशन में, अभी 6 मंथ्स है, 4 महीने गायब हो जाएंगे। मतलब एकदम दमदार पढ़ाई होगी, सब कुछ होगा, अच्छा होगा। अब जो लास्ट के 2 महीने रहेंगे ना, उसमें सारी जो दिक्कत आती है ना, सब उसी में आएगी, ठीक है। ओवर थिंकिंग होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था, विच इज़ विल पावर, विच इज़ एबिलिटी टू नॉट गिव अप, विच इज़ की एबिलिटी टू बिलीव कि समहाउ समवेयर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एफर्ट लगाए। मैं नहीं ये चीज़ बिलीव कर पाता था, ठीक है। ये मेरी गलती थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते हैं। मेरी ये गलती बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से आई थिंक मेरे 2-3-4 अटेम्प्ट तो बर्बाद हुए कि मैं अपने एफर्ट्स पे, अपने आप पे भरोसा ही नहीं करता था, जो कि मैंने फाउंडेशन में किया था, जो कि सेम सिचुएशंस मेरे इंटरमीडिएट में सामने आती थी, बट मैं वहाँ पे गिव अप कर देता था। फाउंडेशन में मैंने गिव अप नहीं किया था, इसलिए मेरा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो चुका था, ठीक है। वो क्या था, अब मैं सिनारियो समझाता हूँ। एग्ज़ाम नज़दीक आया, राइट, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया मेरा। अब एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आता था ना, मैं डरने लगता था कि फिर से फेल ना हो जाओ, ओवर थिंक करने लगता था। मेरे को कोई भी चीज़ें याद नहीं आती थी, मतलब पोर्शन सिलेबस का मेरे को कोई भी चीज़ें याद नहीं आती थी। मेरा डे बाय डे एफर्ट कम हो जाता था। और मैं यहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि समहाउ जब मैंने क्लासेस नहीं ली थी, मैं घर पे ही था ना, और आप घर पे रहते हो ना, स्पेशली बॉयज़, तो वो थोड़ा कुछ गलत चीज़ें देखने लगते हैं। मतलब गलत चीज़ें, मतलब जो आप सोच रहे हो एग्जैक्टली वही। तो मैंने नोटिस किया है कि समहाउ कभी कभी ना, मैं अपने माइंड को खुश करने के लिए, मतलब जस्ट टू अवॉइड दिस थिंकिंग, मैं गलत चीज़ें देखने लगता था, राइट। वो सारी चीज़ें, यस। तो मैं वो चीज़ें मेरा आई वुड से कोपिंग मैकेनिज्म बन चुका था। मैं एडिक्ट नहीं था, बट मैं भागता था उससे। मेरा कोई, मैं ऐसा मैं कहूँगा, नुकसान नहीं होता था कि भाई मैं कुछ एक्सेसिव चीज़ें कर रहा हूँ या
एनीथिंग लाइक दैट, बट मैं अपने आप को भगा लेता था उस थॉट से कि ओवर थिंकिंग ना हो जाए, मैं एग्ज़ाम के बारे में ना सोचूं, मैं मेरे करियर के बारे में ना सोचूं, मैं मेरी एज के बारे में ना सोचूं। ऑल्दो उस टाइम पे मेरी एज 20 थी, ठीक है। तो उस चक्कर में वो सारी चीज़ें भी एग्ज़ाम के जस्ट 1 मंथ पहले या 2-3 हफ्ते पहले आई यूज्ड टू बी लाइक कि भाई यार, जस्ट टू अवॉइड ऑल थॉट्स, मैं ये सारी चीज़ें करता था, बहुत आई यूज्ड टू वॉच बेसिकली। बट ये मेरी गलती थी, ठीक है। फाउंडेशन में यही चीज़ मैंने नहीं की थी। फाउंडेशन मैंने आई यूज्ड टू बी नॉट लाइक कि फाउंडेशन में भी सेम थॉट आते थे। फाउंडेशन में भी मेरी ओवर थिंकिंग थी। फाउंडेशन में भी मेरे सिलेबस कंप्लीट नहीं होते थे, कंप्लीट नहीं हुए थे, कोई भी चीज़ें याद नहीं आ रही थी लास्ट मोमेंट पे। बट फाउंडेशन में आई वॉज लाइक कि मेरे साथ नीरज था, मेरे 2 दोस्त थे, मैं उनसे बात कर लेता था और मैं अपने आप को बोलता था जो होगा देखा जाएगा। जस्ट मतलब कोई एक्सपीरियंस था नहीं ना सी एग्ज़ाम का, तो आई यूज्ड टू बी लाइक कि एंड तक लड़ते हैं, पहला ही अटेम्प्ट है, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, बट देखते हैं क्या होता है। मतलब मैं एंड तक पूरे इकोनॉमिक्स के पेपर तक मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाई किया था। इकोनॉमिक्स के पेपर तक नहीं बोलूँगा मैं मैथ्स के पेपर तक अच्छे से पढ़ाई किया था। इकोनॉमिक्स का पेपर मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था, क्योंकि मेरा मैथ्स का पेपर ख़राब हो चुका था। मैंने खुद को ही डिक्लेयर कर दिया था कि मेरा नहीं होगा, बट मैं इकोनॉमिक्स के पेपर देने गया था। मेरे को अच्छे से याद है, मैंने नीरज से एग्ज़ाम मैथ्स का पेपर देने के आने के बाद 3 बजे नेक्स्ट डे 3 बजे बात किया था, और 3 से 4 बजे 1 घंटे में हमने बात किया था, और मैंने उसको बता दिया था कि मैं इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं देने जा रहा हूँ, मेरा हो चुका है, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपेयर करूँगा। बट हाँ, मैं इवेंचुअली गया और मैं पास हो गया फाउंडेशन। बट यही चीज़ ना इंटर में मैं नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि इसका 2 रीजनिंग था। एक तो मेरे ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट हो चुके थे, मैं बहुत ही प्रेशर देता था अपने आप को पढ़ने के लिए। दूसरी चीज़, मैं कोपिंग मैकेनिज्म मेरे पास मिल गया था। तीसरी चीज़, विल पावर की कमी होना। और चौथी चीज़, एंड तक न लड़ना उसको ही बोलते हैं कि विल पावर की कमी होना, ठीक है। और यही चीज़ मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ, जो मल्टीपल अटेम्प्ट स्टूडेंट्स जो मेरे को मैसेज करके भेजते हैं कि भैया, गर्ल्स भी ऑल्सो, हाँ, कि मेरा 3 अटेम्प्ट हो चुका है, मेरा 4 अटेम्प्ट हो चुका है। मैं उनको समझाता हूँ भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पहले जब ओल्ड स्कीम में रहता था ना दोस्तों, तो वहाँ पे 4 अटेम्प्ट मतलब 2 साल वेस्ट हो गए। यहाँ पे 4 अटेम्प्ट मतलब 1 मैक्सिमम आपका 1 साल गया, 1 साल 2 महीने। समझो इतना डिफरेंस है, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ चुके हैं। तो मैं अगर अपने आप को अभी पॉज करूँ और मैं बताऊं कि जैसे अभी मेरा 3 या 4 अटेम्प्ट हो चुका है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, जब क्योंकि अभी आफ्टर गिविंग आई थिंक 8 या 9 10 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो अब मुझे रियलाइज होता है कि 3 या 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं ना, जस्ट पॉज, जस्ट पॉज, जस्ट स्टॉप, एक अटेम्प्ट चूज करो एंड गिव योर बेस्ट शॉट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स, ठीक है। और उसके बाद नहीं हुआ, सी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, बट विथ प्लान बी, जो साइड बाय साइड चलता रहे आपके। बीकॉम इज अ नॉट अ प्लान बी, बीकॉम इज अ बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको करनी ही चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप सीए कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। भले ही रेगुलर कॉलेज से मत करो, ओपन से कर लो, बट करो, डिस्टेंस लर्निंग से कर लो, करो, बट बीकॉम इज नॉट अ समथिंग कि आप सीए कर रहे थे बीकॉम नहीं करेंगे, ठीक है। इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट, ऑलवेज रिमेंबर बीकॉम हैज़ टू बी विथ सीए, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ हो गई। अब मेरी बात सुनो, मैं ट्रैक भूल गया यार, मैं क्या बोल रहा था, मैं आपको समझाने के चक्कर में। हाँ, तो अब हाँ यही बात थी, अब याद आ गया मेरे को कि जब जैसे आपके 3 या 4 अटेम्प्ट हो जाए ना, जब जस्ट पॉज योरसेल्फ, अपने आप को रोको, पॉज करो, देखो क्या गलती हो रही है, क्या गलती नहीं हो रही है, मिस्टेक्स को नोट डाउन करो, एक अटेम्प्ट डिसाइड करो, आने वाला कोई भी एक अटेम्प्ट, आने वाला नेक्स्ट अटेम्प्ट या उसके नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट, अपने आप को प्रॉपर टाइम दो, अपनी गलती को देखो और डिसाइड करो कि ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, और उसमें 200% दो। 200% मतलब ऐसा अटेम्प्ट होना चाहिए जिसमें आप कहीं पे भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, आपको बाहरी दुनिया का कोई नॉलेज नहीं है, आप और आपका किताब, वो 3 या 4 सब्जेक्ट, या अगर आप बौद्ध ग्रुप लिख रहे थे वो 6 सब्जेक्ट, दैट्स इट। ये होता है 200% देना। और कोई भी आपको अपनी बारे में नहीं सोचना है, आपके पास्ट के बारे में नहीं सोचना, आपके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। आप यहाँ पे खड़े हो, आपका अटेम्प्ट यहाँ पे है, और इसके गैप में आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। ये होता है अपना 200% देना, जब आपके 3 या 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं। बट मैं ऐसा नहीं करता था, यही मेरी गलती है, ये गलती है। मैं क्या करता था, ये मैं हूँ, ये मेरा अटेम्प्ट है, नेक्स्ट अटेम्प्ट है, मैं यहाँ तक पढ़ाई करूँगा, यहाँ के जो 2 मंथ रहेंगे ना, यहाँ पे सारी जो मेरी वाट लगनी होती है मैं लग जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे ना अब देखो, अब मैं यूट्यूब पे हूँ, आप लोग दुनिया भर की गालियाँ देते हो कि आपने पढ़ाई नहीं की होगी, या आप फेल हो गए होंगे, आप कुछ भी फेक करते। तो आप प्लीज़ ये समझे
कि मैंने सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट के 5 अटेम्प्ट विदाउट यूट्यूब लिखा है भाई। तो यूट्यूब कोई पेशा नहीं है कि मेरे को मतलब इट्स लाइक कि मैंने अभी इसे करना शुरू कर दिया। इट्स नॉट लाइक कि मैं यूट्यूब के चक्कर में अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस करता हूँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप देखेंगे महीने महीने तक वीडियो नहीं डालता हूँ मैं बस पढ़ता रहता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कभी मत सोचना मैं यूट्यूब के चक्कर में अपनी पढ़ाई सेक्रीफाइस करता हूँ जस्ट टू अर्न सम मनी और जस्ट टू अर्न सम सब्सक्राइबर्स, ठीक है। मैं तो मतलब अभी तक 5,000 भी नहीं हुए मेरे भाई, 1.5 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे। तो आप समझ सकते हैं कितने पैशन के साथ यूट्यूब करता हूँ मैं, बट नेवरदलेस वो आपको नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, हाँ, तो मुझे ये भी बतानी थी। अब एक और फैक्टर आ जाता है दोस्तों, एज के साथ ना आपके पास फाइनेंशियल बर्डन भी आता है, ये भी एक मिस्टेक थी, ठीक है। और ये चीज़ मुझे नहीं पता था, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे ये चीज़ कोई नहीं सिखा रहा था कि ये जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपको अपने आप पे ऊपर डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक और पर्सनैलिटी के बारे में मैं अपनी बता दूँ कि मैं मांगता नहीं हूँ, मेरे को, मैं बहुत ही शाय टाइप का बंदा हूँ, इवन फ्रॉम माई ओन पेरेंट्स। कि अब जैसे कि अभी नोटबुक्स के प्राइस कितने हैं, देखो 450 का एक सेट आता है 6 बुक्स का, ठीक है। अब मैं ना बहुत शाय हूँ, मेरा जब 2 अटेम्प्ट हो चुका था ना, उसके बाद से आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद से ही मैंने घर से पैसे मांगने बंद कर दिए थे, ठीक है। क्योंकि आई यूज टू ट्रीट माई सेल्फ लाइक दैट कि भाई अब मैं क्यों डिजर्व करता हूँ पैसे मांगना घर से, ठीक है। और इसीलिए मैंने जॉब भी की, ठीक है, इसलिए मैंने जॉब भी की, आपको पता है 6 महीने मैंने इंटर्नशिप की थी सो दैट मैं अपने खर्चे संभाल सकूँ। और मैं अभी भी अपने खर्चे संभालता हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं पेरेंट्स से पैसे नहीं लेता, एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस हो गई, क्लासेस मतलब मैंने उत्तर लिया नहीं है, बुक्स एंड ऑल की फ़ीस हो गई, मेरे जो बेसिक खर्चे होते हैं उसके सारे जो पैसे होते हैं ना, कभी कभी देख लेंगे मैं ब्रांड प्रमोशन कर देता हूँ PW एंड ऑल का, तो उससे थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, तो उससे मेरा काम चल जाता है। बट उसके बाद से जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया ना, मैं पैसे मांगना ही भूल गया हूँ कि मैं आई यूज टू ट्रीट माई सेल्फ लाइक दैट कि मैं क्यों पैसे मांगूँ, मैं क्यों, मतलब मैं डिजर्व करता हूँ पैसे मांगना। मैं फाउंडेशन तक मांग रहा था, बिंदास मांग रहा था, इंटरमीडिएट में आया जब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दे रहा था तो उसके 9 महीने के गैप में अच्छे पैसे, मतलब बुक्स का पैसा दे दो, ये लेना है, स्टिकी नोट्स लेना है, हाईलाइटर लेना है, सब कुछ, ठीक है। अब फाउंडेशन के बाद मैंने लैपटॉप लिया था, ठीक है, तो मैंने लैपटॉप भी मांगा था कि मेरे को लैपटॉप चाहिए इंटर की क्लासेस देने के लिए। तब तक फाउंडेशन तक मैंने क्लासेस मोबाइल में देखी थी यूट्यूब पे। तो जैसे मेरा फेल हुआ ना, तो मैंने ना पैसे मांगना ही बंद कर दिए, बोलते ना अभी मैं घुट घुट के जीने लगा, फिर मैं जॉब करने लगा 6 महीने। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको समझ में आना चाहिए कि समहाउ आपको थोड़ी डिपेंडेबिलिटी कम करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जॉब, या तो आप घर से स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, या तो आपका मेरी 75 पर्सनैलिटी नहीं होना चाहिए कि भाई आप नहीं मांगेंगे, मेरे को तो बहुत शर्म आती है भाई, इसलिए मैं नहीं मांगता। तीसरी चीज़, आप या तो जॉब कर ले, ठीक है, सीए के साथ जॉब कर ले, आप एक सिंगल ही ग्रुप दे चलेगा। आप तो सिंगल ग्रुप देना पॉसिबल है जॉब के साथ, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है, ठीक है, आप आराम से जॉब कर सकते हैं। मतलब मैं सजेस्ट नहीं करता, बट हाँ बहुत ही दिक्कत है तब डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। और एक और फैक्टर आ जाता है यहाँ पे, एज का प्रेशर एंड कंपैरिजन, एज अलॉन्ग विद कंपैरिजन। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी, जब भी मैं दोस्तों से मिलता था ना, तो वो लोग बताते थे कि ये जो हमारा एक्स दोस्त है ना स्कूल का, उसका ना मुंबई के मेट्रो में जॉब लग गई, इसका ना वो बैंगलोर गया बीएससी करने। ये जो दोस्त है ना, इसका मतलब पापा ने बिजनेस खोल के दे दिया है, ठीक है। ये दोस्त का ना यहाँ पे बॉर्डर में जॉब लग गई है, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए गया है नेपाल। तो ऐसा ऐसा चीज़ें सुनने को मिलता था, और वो ऐसे लोगों से, मतलब ऐसे दोस्तों से मिलता था जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती थी कि भाई इनका कुछ हो सकता है लाइफ में, ठीक है। तो वो चीज़ ऐसा ट्रॉमा देता था ना मेरे को कि भाई ये मतलब बंदा ये, तो फिर मुझे ये चीज़ उतना, मतलब ये रियलिटी चेक दी कि भाई आपने स्कूल में क्या किया, आपने 12th स्टैंडर्ड में क्या किया है, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट जैसे आप उसके बाद आप कुछ चूज़ करते हैं और उसके लिए डेडिकेशन दिखाते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे, वो लोग क्या करते थे, उन्होंने 12th की, उसके बाद वो लोग अपना सुबह उठ के रनिंग विनिंग करते थे, मतलब उनको बॉर्डर में ये सिक्योरिटी एंड ऑल में जाना था, तो वो लोग वो कर रहे थे। वो लोग आई थिंक उन लोगों ने 3-4 साल अच्छे से प्रिपरेशन की, फिर वो फाइनली जाके उनकी कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो गई, मतलब बॉर्डर में ही गवर्नमेंट जॉब बेसिकली लग गई उनकी। तो आई यूज्ड टू बी लाइक कि ये मतलब
मैं इनसे अच्छा हर तरीके से साला इनको 12th स्टैंडर्ड में 48% आया, इसको 60% आया, उसको 55% आया। मेरे को यहाँ पे मेरी 888 की प्रोफाइल रखी है 10th 12th ग्रेजुएशन की, और मैं यहाँ पे अटका बैठा हूँ। तो फिर मुझे यहाँ पे एक और चीज़ पता चलती है कि कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय। आप देखेंगे कल कोई बंदा आपके पीछे था और आज वो बंदा आपसे 10 गुना आगे जा सकता है, या आज आप किसी से पीछे हो, आप कल उससे 10 गुना आगे जा सकते हो। ये लाइफ की ट्रेजेडी है। और दूसरी चीज़, आपको कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, ये तो मैंने बता दी। दूसरी चीज़, लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टिल नाउ मैं लक को नहीं मानता था, मैं सोचता था कि लक एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट मुझे ऐसा समझता ना, मैं लक अभी भी नहीं कहता हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं लक अभी भी नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि भाई मेरी डेस्टिनी में ही लिखा है कि भाई मेरा फेल होना था, मेरा डेस्टिनी में लिखा है मेरा फेल होना तय था। मेरे को इंटर ग्रुप 1 में 5th अटेम्प्ट लगने थे। उसके बाद 5th अटेम्प्ट के बाद जब मैं 6th अटेम्प्ट दिया, ग्रुप 6 अटेम्प्ट दिया, जैसे मैंने ग्रुप 2 के लिए अपेयर किया, उसके बाद मेरा ग्रुप नहीं हुआ, वो ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया 20 मिनट की। फिर वो यूट्यूब पे जो वीडियो मैंने बनाई वो मतलब 70,000 लोगों ने देखी। सब लोग ने मेरे को एक हफ्ते कम से कम, मतलब मेरे को 2,000-3,000 मैसेजेस आए। तो फिर यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। अभी 4,500 लोग जानते हैं, इतना एक कम्युनिटी बिल्ड कर लिया है। तो एक अभी जब रिफ्लेक्शन होती है ना, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ इट्स बाउंड टू हैपन इन माई लाइफ, कि ये चीज़ होनी ही थी, इसलिए हुई। ठीक है, ये चीज़ मैं ये नहीं बोलता कि लक में लिखा था, ये चीज़ डेस्टिनी में थी मेरी, कि मेरे को ये सफ़र करना था और मैं कर रहा हूँ। और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होनी थी कि मैं यूट्यूब खोलता, मैं कुछ बच्चों को मेंटरशिप देने शुरू हो जाता, उसके थ्रू मेरी अर्निंग्स होती, मैं उससे पहले 6 महीने जॉब करता। ठीक है, और ये सारी जो मतलब लर्निंग्स थी वो भगवान मेरे को उसके लिए चूज़ किया है। तो हाँ, ये चीज़ देखो, बुरा तो बहुत लगता है क्योंकि आपने इतना अच्छा किया है पास्ट में, फिर आपको इतना बूम करके नीचे गिराया जाता है कि आप ज़मीन पे भी नहीं गिरे हैं, आप एकदम धंस चुके हैं अंदर। आपको कोई, अभी भी मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं बाहर कैसे आऊँ। ठीक है, सो दिस इज़ इट, कि ये सारी मिस्टेक्स जो थी मैंने ट्राई की एक स्टोरी फॉर्म में प्रेजेंट करूं, और ये मेरी मिस्टेक्स थी। और प्लीज़ एज के साथ मैंने, मतलब जो एज जैसे, मतलब मैं 20 से 21 हुआ, 22 हुआ, उससे भी मैं काइंड ऑफ आगे मतलब सोचने लगता था, ओवर थिंक करने लगता था कि भाई मेरी एज भी बढ़ती जा रही है, अब तक तो सीए हो जाना चाहिए था 21 साल की उम्र में। तो वो चीज़ें भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती हैं। ठीक है, और यहीं पे ऐसा कोई पर्सनैलिटी वाला बंदा होता ना, जो एकदम बोलते ना चुलबुला होता, चबी टाइप होता, बोलते ना जिसको कोई परवाह नहीं होती, नो वन गिव्स, वो वाला एटीट्यूड होता, तो वो शायद वो फेलियर के बाद भी 2-3 अटेम्प्ट के बाद भी क्लियर कर लेता। इट जस्ट कि मेरी पर्सनैलिटी ही मैंने इस तरीके से डेवलप की कि भाई मैं ये सर्कल में फंसने लग गया, मेरे थॉट्स के सर्कल में, मेरे ओवर थिंकिंग के सर्कल में। तो मेरे को वो चीज़ और प्रेशर देने लगी कि मैं इस तरीके से सोचता ही था अपने बारे में। तो वो चीज़ आप ना करें। ठीक है, और एक और पर्सपेक्टिव के बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि जो करंट प्लेजर्स होते हैं ना दोस्तों, इनको आप रोक सकते हैं। ये बस लास्ट के 2 मिनट की मैं बात करूँगा। आपका कोई भी करंट प्लेजर है जो मैंने नोटिस किया है, जो मैंने करता था, जैसे कि लेट सपोज करिए अभी अभी धुरंधर जैसी मूवी आ रही है, ठीक है, जो बहुत ही ब्लॉकबस्टर हो रही है, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग को भी आपको भी बताया जा रहा है, आपने भी संभव कहीं से देख लिया, आपकी फैकल्टीज़ भी एक्टिंग कर रही है धुरंधर की तरह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम लियारी। ठीक है, तो आपको मतलब फोमो हो रहा है कि भाई मेरे को भी धुरंधर देखना है, बेसिकली ये हो रहा है। या आईपीएल चल रहा है, आपको फोमो हो रहा है कि मेरे को देखनी है आईपीएल। ठीक है, या दिवाली हो रही है तो आपको दिवाली सेलिब्रेट करना है। ठीक है, आपको फोमो फील हो रहा है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ना फिर से होंगी आपकी लाइफ में। धुरंधर जैसी फिल्म दोबारा फिर से आएगी, इससे बेटर आएगी। दिवाली अगले साल आप विथ सक्सेस इंजॉय कर सकते हैं कि आज तो आप इंटर के स्टूडेंट हैं, नेक्स्ट टाइम दिवाली आएगी आप सीए फाइनलिस्ट रहेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट आपने ये दिवाली को सेक्रीफाइस किया। आपने अभी अपने दोस्तों से नहीं मिला, आपने सारी दुनियादारी को छोड़ दिया और आप अपने रूम में अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, सो दैट कल को जाके आप आर्टिकलशिप में आने वाले 3 साल इंजॉय कर सके। ठीक है, आप एक अपना ग्रुप बना सके, आप लोगों को जान सके, पहचान सके, आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिले। आज आप अभी एक मुंबई जैसे शहर में कोने में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कल को जाके आपकी ऑडिट टीम होगी, फिर आप कहीं दूसरे स्टेट में जाएंगे ऑडिट करने।
ठीक है। तो ये चीज़ कब होगी? ये चीज़ तब होगी जब आप अपने करंट प्लेजर्स को, करंट डोपामिन को दबाएंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि नहीं भाई मेरे को ऐसा फ्यूचर चाहिए, उसके लिए मेरे को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब आप इतना सेक्रीफाइस करेंगे तब जाके वो चीज़ें अचीव होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने समहाउ की है, ठीक है, नॉट स्पेसिफिकली टू IPL एंड ऑल दोस थिंग। तो अब कोई भी छोटी भी चीज़ हो, जैसे कि मैं सही बता रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बट मैं ना थोड़ी सी भी चीज़ देख लाता था ना ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज की, मैंने एक आधे घंटे का स्टैंड अप कॉमेडी देख लिया या तारक मेहता का देख लिया, तो मैं वो चीज़ बहुत गिल्ट में बिताता था कि यार शिट क्यों देखा मैंने। बट वो चीज़ थोड़ी एक लिमिट में, कंट्रोलेबल थॉट में हो जानी चाहिए, चलेगा। बट वो हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि भाई आप 2-3 दिन तक सीरीज ही देख रहे हैं, नहीं, एक दिन में एक एपिसोड देख लिया, आधे घंटे का चलता है, उसके लिए आपको गिल्ट ट्रैप नहीं करना है, ठीक है। उससे ज़्यादा हो रहा है तो करना है, आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स को ऊपर रखना है, अपने गोल्स को ऊपर रखना है, उसके नीचे सारी चीज़ें आती है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दिस कि मेरा गोल अचीव हो, उसके बाद जो भी चीज़ें वो होती रहेंगी धीरे धीरे। ये अचीव हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप उसके बाद आ जाएंगी, क्योंकि ये अचीव हो गया ना, अब आपको कुछ काम नहीं। अब इन सारी अपनी थॉट प्रोसेस को फुलफिल करो, आपने डोपामिन हिट करवाइए, IPL देखने जाइए, IPL को देखें, मूवीज़ को देखें, मूवीज़ की लिस्ट बना लीजिए। तो ये सारी सेक्रीफाइसेस समहाउ आपको करनी ही पड़ेंगे इवेंचुअली, नॉट रिगार्ड्स टू द CA, एनीथिंग यू डू इन लाइफ, ठीक है। आप YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, आपको घर में बैठ के सब कुछ बंद करके YouTube वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज अच्छी वीडियो नहीं बन पाएगी। आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे जॉब को डेली डेडिकेट करना पड़ेगा, फिर जाके आपको 30th को सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज बाउंड टू हैपन, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो जाके आपको एक X चीज़ चाहिए तो Y चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, तो ही X मिल सकती है, ठीक है। CA चाहिए तो बाकी की सारी चीज़ों को 9 महीने तक पॉज करना पड़ेगा, तब आपको CA फाइनलिस्ट का टैग मिलेगा। तो ये सारी मिस्टेक्स थी दोस्तों जो मैंने की है। आई होप मैंने अच्छे वे में प्रेजेंट कर पाया हूँ आपके सामने। आप थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप प्लीज़ लिखना कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा, ठीक है, यहाँ तक अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय।